स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि होगा विज्ञान से। तो जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे भी पहले हमने 3 वीडियो अपलोड किया है विज्ञान का, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए आपके एग्ज़ाम में 20 प्रश्न जो है दोस्तों साइंस से पूछा जाएगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होगा। तो इस वीडियो में हम 40 प्रश्न बायोलॉजी का देखेंगे, तो ज़रूर वीडियो के अंत तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, आप भी आंसर करते लगाते जाइएगा। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है दोस्तों, ऑप्शन देखिए 10%, 20%, 5%, 80%। सब अधिकतर लोगों को जो साइंस सब्जेक्ट से हैं उन्हें पता होगा कि आंसर क्या आएगा इसका। तो मानव शरीर में जल की मात्रा होती है तो लगभग 80% दोस्तों। कहीं कहीं पर आपको 60% भी देखने को मिलेगा, कहीं पर 70% और कहीं पर 80%। तो आपको कोई एक ही ऑप्शन ऐसा रहेगा जो सही होगा, उसी के लायक आपको ऑप्शन दिया जाएगा। ये नहीं कि आपको 90% दिया जाएगा तो वही आंसर रहेगा, ये नहीं। अगर आपके एग्ज़ाम में 10% है, 20%, 50% और 70%, तो 70% आपका आंसर रहेगा। जो मतलब आपका 65 से आप समझ लीजिए 80 के जो बीच में आएगा वही आपका आंसर रहेगा। तो मानव शरीर में जल की मात्रा इस ऑप्शन के हिसाब से 80% दोस्तों। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है, देखिए 98.6 फ़ारेनहाइट, 98 सेंटीग्रेड, 68 फ़ारेनहाइट या 66 फ़ारेनहाइट। बताइए मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है दोस्तों। तो देखिए अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप साइंस सब्जेक्ट से हैं तो कमेंट करके बताइए कि अगर हम सेल्सियस में मापे तो कितना तापमान होगा मनुष्य का। तीसरा प्रश्न देखिए, मानव शरीर में आहार या भोजन मुख्यतः कहाँ पचता है, उदर में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या यकृत में। बताइए मानव शरीर में जो भोजन है मुख्यतः कहाँ पचता है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों छोटी आंत में, क्योंकि सबसे अधिक ज़्यादा जो है भोजन से पोषक पदार्थों का अवशोषण छोटी आंत में होता है और छोटी आंत की लंबाई दोस्तों बड़ी आंत से ज़्यादा होती है, याद रखिएगा। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि बड़ी आंत बड़ी होती है कि छोटी आंत। तो नाम छोटी है लेकिन बड़ी यही होती है लंबाई में, याद रखिएगा। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है, पनीर, पालक, मछली, दूध। बताइएगा मनुष्य आयरन किससे प्राप्त करता है। तो देखिए अगर हम आयरन की बात करें तो सबसे ज़्यादा आयरन जो है पालक में पाया जाता है, तो ऑप्शन भी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है 5वां नंबर, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। ऑप्शन देखिए कार्बन दिया है, कैल्शियम दिया है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। बताइएगा सही उत्तर क्या रहेगा। तो देखिए मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व दोस्तों ऑक्सीजन है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लगभग आप 60% मान लीजिए। अगर हम इसमें बात करें दोस्तों 5वां क्वेश्चन में नाइट्रोजन, तो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है और ऑक्सीजन जो है 21%, कहीं कहीं पर आपको 22% दिखेगा और कार्बन जो है दोस्तों आपका 0.005 या 3% ऐसा ऑप्शन में आपका रहता है, मतलब ये इतना परसेंट में पाया जाता है, याद रखिएगा। 6वां प्रश्न देखिए, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का या विटामिन का। सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों। किस पोषक तत्व का जो है पाचन मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। तो सही उत्तर है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का। दोस्तों कमेंट में बताइएगा प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। 7वां प्रश्न देखिए, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है, मुंह, यकृत, पेट या आंत। प्रारंभ पूछा है दोस्तों, तो अभी देखें हम प्रारंभ कहाँ से होता है, तो मुंह से होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है, स्टेपीज, फीमर, कशेरुक या कपाल हड्डी। सबसे बड़ी हड्डी, तो देखिए सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो कि जांग में पाई जाती है और सबसे छोटी हड्डी है मानव शरीर की स्टेपीज जो कि कान में पाई जाती है।
9वां प्रश्न देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? मस्तिष्क, यकृत, गुर्दा या हृदय? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लीवर या यकृत, जिसे जिगर भी कहा जाता है, याद रखिएगा, हिंदी में दे दिया जाता है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है जिगर, यकृत या लीवर। 10वां प्रश्न देखिए, मानव मस्तिष्क का कितने ग्राम का होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। 1350 ग्राम, 1230, 1100 या 1500? तो देखिए आपको कहीं कहीं पर आपको 1250 भी दिखेगा अगर ऑप्शन में, कहीं कहीं पर आपको 1300 दिखेगा और कहीं कहीं पर आपको 1350 दिखेगा। तो देखिए इस ऑप्शन में 1350 है, तो आपका सटीक आंसर यही रहेगा। लेकिन अगर आपको आपके एग्ज़ाम में और अन्य ऑप्शन जो कम होगा और अधिकतम जो है 1230 होगा, तो आप इसको लीजिएगा। यहाँ पर अगर ऑप्शन की दृष्टि से देखें तो 1200 से 1350 ग्राम 1400 होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है मस्तिष्कांत, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क या मध्य मस्तिष्क? सही उत्तर है दोस्तों इसका, सबसे बड़ा भाग कौन सा है मस्तिष्क का? तो प्रमस्तिष्क। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है। शरीर में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र, यकृत, गुर्दा या किडनी या ऑप्शन डी हृदय? बताइए सबसे लंबी कोशिका किसे कहते हैं हम? तो देखिए मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र, नर्व सिस्टम, इसे ही लंबी कोशिका कहा जाता है। तेरा प्रश्न देखिए, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है लीवर, थायराइड, पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि या लार ग्रंथि? बताइए शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि जितने भी हार्मोन का नियंत्रण है दोस्तों इसी ग्रंथि के द्वारा किया जाता है और ये मस्तिष्क में पाया जाता है दोस्तों, मस्तिष्क में पाया जाता है ये ग्रंथि। 14 नंबर प्रश्न देखिए, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? देखिए आ गया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है 15 नंबर, आप मानव शरीर में उपरोस्थि को कहाँ पाएंगे? जांघ में, नितंब में, कपाल में या छाती में? बताइएगा आप मानव शरीर में उपरोस्थि को कहाँ पाएंगे? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, छाती में, जिसे ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं दोस्तों? 16 से 18 बार, 30 से 20 बार, 100 से 110 बार या 4 से 8 बार? बताइएगा हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 16 से 18 बार। 17वां नंबर प्रश्न, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है खोपड़ी में, टांग में, भुजा में या मुंह में? तो देखिए टिबिया नामक हड्डी जो है टांग में पाई जाती है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 18वां नंबर प्रश्न है, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है पित्ताशय, यकृत, गुर्दा या ग्रासनली? सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों? तो देखिए वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है वह कहलाता है दोस्तों ऑप्शन बी, यकृत, जिसे हम लीवर कहते हैं। और ये स्टोर कहाँ रहती है? तो पित्ताशय में, याद रखिएगा। ऑप्शन ए मतलब उसमें पित्तरस जो है इसमें रहता है और स्त्रावित यकृत से होता है। 19 नंबर प्रश्न, एप्थॉल्मिक संबंधित है, एप्थॉल्मिक डिजीज या बीमारी संबंधित है नाक से, मुंह से, जीभ से या आँख से? तो देखिए ये बीमारी जो है आपके आँख से संबंधित है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? प्रोटीन है, खनिज लवण है, विटामिन है या कार्बोहाइड्रेट है? तो देखिए मानव शरीर में तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत दोस्तों कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज जिसे हम बोलते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? पिछले वीडियो में हमने कराया था 3, 6, 7.4 या 12। तो देखिए मानव रक्त का पीएच मान पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है 7.4, मतलब क्षारीय होता है दोस्तों, याद रखिएगा। 7 से अगर कम हुआ तो अम्लीय होता है, 7 से ऊपर हो तो क्षारीय। तो मानव का रक्त जो है क्षारीय प्रकृति का होता है। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होता है दोस्तों,
ये सभी को पता होगा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 72, जो है 72 बार धड़कता है 1 मिनट में, जो हृदय है, ये स्पंदन है। 23 नंबर प्रश्न, सर्वदाता रक्त वर्ग है ए, बी, ए बी या ओ? तो सही उत्तर है दोस्तों ओ। सर्वग्राही रक्त समूह, ये सर्वदाता मतलब सभी को दे सकते हैं और ये सभी से ले सकते हैं, सर्वग्राही मतलब। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बी। जो ए बी ग्रुप वाले हैं, ब्लड ग्रुप वाले, वो सभी से रक्त ले सकते हैं। एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून किसे दे सकता है? बताइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका सही उत्तर है केवल ए बी वाले को ही ये दे सकता है। ए बी ग्रुप वाला केवल ए बी वाले को दे सकता है, लेकिन ये सभी से ले सकता है। ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? तो ओ रक्त समूह है तो सभी को दिया जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस या कॉर्पस लुटियम? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बेरी है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, एनीमिया है ऑप्शन में। तो सही उत्तर होगा दोस्तों डायबिटीज़, मधुमेह है जिसे हम बोलते हैं, या शुगर कहा जाता है। क्योंकि जो मेहनती व्यक्ति होते हैं, जो अगर वो काम करते हैं तो उनमें तो इंसुलिन स्रावित हो जाता है, जिससे मधुमेह होने का खतरा कम रहता है। लेकिन अगर ज़्यादा मेहनती काम नहीं किया जाता है और तो इंसुलिन जो है स्रावित नहीं हो पाता है, तो डायबिटीज़ जो है होता है। मतलब अगर आप कार्य ज़्यादा नहीं करते हैं या कार्य बहुत ही कम करते हैं तो आपको जो है डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या है 40, 42, 44 या 46? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 46। अगर हम बात करें जोड़ों में ऐसे रहता है तो 23 रहता है, ऐसे 23 जो है इसमें 22 + 1 ये जो है रहता है। मानव मूत्र का पीएच मान होता है दोस्तों, मानव मूत्र का पीएच मान। इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा दोस्तों, क्या रहेगा ऑप्शन के हिसाब से। ये आपके लिए मतलब आप कमेंट जरूर कीजिएगा इसका आंसर। मानव मूत्र क्या अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, उसके हिसाब से इसका आंसर आएगा। इसका आंसर आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो हमने पहले ही देखा है सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज, कान की हड्डी। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, कितना होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 सेंटीग्रेड, 98.6 फ़ारेनहाइट में इंसुलिन स्रावित होती है। तो देखिए इसमें दिया है अग्नाशय, पैराथायराइड, यकृत या पिट्यूटरी? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पैनक्रियास, अग्नाशय से स्रावित होता है इंसुलिन। 34 नंबर प्रश्न है, लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, प्लीहा में, यकृत में या हृदय में? तो देखिए लाल रक्त जो है इसका निर्माण होता है दोस्तों लाल रक्त कण का अस्थि मज्जा में, ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। लेकिन भ्रूण अवस्था में लाल रक्त का निर्माण दोस्तों प्लीहा और यकृत में होता है, याद रखिएगा भ्रूण अवस्था में। और लाल रक्त जो कण है इसकी मृत्यु कहाँ होती है? तो प्लीहा और यकृत में ही होती है, यह भी मैंने आपको पहले वीडियो में कराया हुआ है। 35 नंबर प्रश्न, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है, बताइएगा। ये भी कराया हुआ प्रश्न है। तो देखिए इसका सही उत्तर है 5 से 6 लीटर जो है एक वयस्क मनुष्य में रक्त पाया जाता है, और महिलाओं में जो है आधा लीटर कम पाया जाता है पुरुषों की तुलना में। लाल रक्त का आकार होता है दोस्तों गोलाकार, उत्तलाकार, अनियमित आकार का, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए लाल रक्त कण का आकार दोस्तों गोलाकार होता है, ऑप्शन इसका राइट आंसर है। किसी को मतलब जो है एक बीमारी हो जाती है जिसे हंसियाकार संबंधित रोग कहा जाता है, जिसमें रक्त की आकृति ऐसे हंसिया के समान हो जाती है दोस्तों। बताइएगा उस बीमारी को क्या कहते हैं, नाम क्या है उसका? मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है 120 से 80, ये सामान्य है रक्तचाप। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? फाइब्रिनोजन, राइजोबियम, स्टेफाइलो या नोनोक्सार्लोन?
तो देखिए इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए फाइब्रिनोजेन। ये हमने पहले भी वीडियो में कराया हुआ है, ये वही है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए जो हीमोग्लोबिन है उसमें हीम नामक जो प्रोटीन पाया जाता है, रंजक होता है, उसी के कारण जो है रक्त लाल रंग का दिखाई देता है। लाल रक्त कड़ी का हिम के कारण या हीमोग्लोबिन कारण होता है, और इसका काम होता है दोस्तों ऑक्सीजन का सहवन करना शरीर के समस्त भागों पर। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है दोस्तों, तो हम जानते हैं हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है आयरन, जिसे हम लोहा बोलते हैं। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट 40 प्रश्न आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बी एड डीएड के लिए और अदर एग्जाम्स के लिए, जहां पर विज्ञान से संबंधित प्रश्न आता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी प्री बी एड डीएड की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।